डीजी के चेक्स को लेके आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी। जैसे हमारे डीजी का ए चेक, बी चेक, सी चेक और डी चेक होता है। इसको लेके आपने आज तक बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, लेकिन आज की हमारी इस वीडियो में डीजी के चेक्स को लेके आपको जितने भी वीडियो बाकी हैं उनसे कुछ ज्यादा ही मिलने वाला है। अगर आप डीजी के ए, बी, सी और डी चेक्स के बारे में डिटेल में पूरी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, क्या होता है, कैसे किया जाता है, कब कब करना होता है, तो आप हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। आपको यहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन 100% श्योर मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं अब अपनी इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारे दोस्त हैं वो नहीं जानते हैं कि जो हमारे चेक्स होते हैं वो आखिर होते क्या हैं। तो चाहे हमारा ए चेक हो, बी चेक हो, सी चेक हो या फिर डी चेक हो, ये सभी चेक जो होते हैं वो हमारे डीजी की एक तरह की मेंटेनेंस ही होती है, या फिर आप इसकी सर्विस इनको मान सकते हैं कि जो हमारे डीजी की सर्विस है उसको ही हम ये चेक्स कहते हैं। जो हमारे चेक होते हैं वो मेनली 4 प्रकार के होते हैं, जैसे ए चेक, बी चेक, सी चेक और डी चेक। अब इनको करने का जो समय होता है वो भी अलग अलग होता है। जैसे ए चेक को डेली किया जाता है, बी चेक को लगभग 500 घंटे या फिर 6 के आसपास जो भी पहले हो वहाँ पे बी चेक को किया जाता है। सी चेक की बात करें तो इसको 1500 से लेकर 2000 घंटे या फिर 1 से 2 साल के बीच में किया जाता है। इसके अलावा जो बचा हमारा डी चेक की बात की जाए तो ये हमारे 5000 या कहीं कहीं पे 10,000 घंटे या फिर 2 से 3 साल का जो टाइम ड्यूरेशन होता है, इसमें हमारा ये डी चेक जो है वो किया जाता है। ये जो हमारे चेक्स होते हैं इनमें ए चेक तो जैसे आप जानते हैं इनको डेली किया जाता है। जो बाकी हमारे बी, सी और डी चेक हो गए, ये जरूरी नहीं है कि जो यहाँ पे आपको बताया गया है टाइम, जैसे 500 घंटे, 1000 घंटे, 1500 घंटे या फिर 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल या 2 साल, ये जरूरी नहीं है कि इसी टाइम ड्यूरेशन में किया जाता है। यहाँ पे जो OEM होता है, यानी जिस कंपनी ने डीजी को, जनरेटर को बनाया है, उस कंपनी के अपने स्टैंडर्ड होते हैं, वो अपने आप डिसाइड करती है और कंज्यूमर को बताती है, उनको एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करवा देती है कि जो हमारा ये डीजी है इसकी जो मेंटेनेंस यानी इसके जो चेक होते हैं वो इतने घंटे या फिर इतने समय के बाद किया जाना चाहिए। लेकिन जो हमारा एवरेज होता है यानी नॉर्मल होते हैं वो आपको हर वीडियो में देखने को मिल जाता है। यानी जो भी आपको किसी भी वीडियो में बताया गया है, जैसे 500 घंटे पे या 1000 घंटे पे या 6 महीने, 1 साल में चेक किया जाना चाहिए, वो एक एवरेज टाइम ड्यूरेशन होता है। तो चलिए अब चलते हैं, हम एक एक करके अपने इन सभी चेक्स के बारे में जानते हैं कि जो हमारा ए चेक, बी चेक, सी चेक और डी चेक में क्या क्या किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इलेक्ट्रिकल की ऐसी ही वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो ए चेक की बात करें तो जो हमारा ए चेक होता है वो डेली किया जाता है। इसको हम हमारे डीजी का बेसिक इंस्पेक्शन भी कह सकते हैं। जो हम ए चेक करते हैं इसका जो मेन मोटिव होता है, यानी इसका मेन उद्देश्य होता है, इसमें हमें यही सुनिश्चित करना होता है कि जो हमारा डीजी होता है उसमें कोई छोटी मोटी दिक्कत ना आए, जो हमारा जनरेटर होता है वो सही से काम करता रहे और इसमें इमीडिएट कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसके अलावा अगर हम डीजी चला रहे हैं तो उस टाइम पे कोई छोटा मोटा फॉल्ट है तो वो हमें तुरंत ही पता लग जाए, इसके लिए हम ए चेक करते हैं। साथ ही जो ए चेक होता है वो डीजी का बेसिक हेल्थ चेकअप की तरह होता है, जिससे हमें नॉर्मली पता चल जाता है कि जो हमारा डीजी है वो किस कंडीशन में है, अभी चलने की कंडीशन में है, लोड झेलने की कंडीशन में है या नहीं है। तो ये सब हमारा जो होता है वो ए चेक होता है। इसमें बेसिकली हमें क्या करना होता है, जैसे हमारा जो फ्यूल का लेवल वो हमें चेक करना होता है, कूलेंट का लेवल है वो चेक करना होता है। आपका डीजी जो वाटर कूल्ड है तो वहाँ पे हम जो पानी का लेवल है वो चेक कर सकते हैं। कूलिंग टावर वगैरह के जो वाल लगे रहते हैं वो वाल हमें चेक करने होते हैं, बंद हैं या खुले हुए हैं। इसके अलावा हमारे डीजी में कोई लीकेज तो नहीं है, वो लीकेज हमें चेक करनी होती है। साथ ही हमें जो हमारा ल्यूब ऑयल होता है डीजी के अंदर, यानी जिसको हम इंजन ऑयल भी बोलते हैं, उस इंजन ऑयल का लेवल भी हमें देखना होता है कि वो सही है कि नहीं है। इसके अलावा हमें बैटरी की कंडीशन भी चेक करनी पड़ती है। बैटरी की कंडीशन कैसी है, कोई उसके टर्मिनल लूज तो नहीं है, बैटरी वोल्टेज सही है कि नहीं है, बैटरी की ग्रेविटी सही है कि नहीं है। इसके अलावा जो हमारा फ्यूल लाइन में वाटर सेपरेटर लगा होता है वो भी चेक करना होता है कि उसमें पानी तो इकट्ठा नहीं हो गया है। अगर वहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया है तो वो पानी हमें वहाँ से निकालना पड़ता है। इसके अलावा जो हमारी वी बेल्ट्स लगी होती हैं हमारे डीजी के अंदर, वो सब हमें चेक करनी होती है। तो कुल मिला के ये छोटी मोटी चीजें, या यूं कहें कि हमें विजुअल इंस्पेक्शन करना होता है हमारे ए चेक के अंदर। तो उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे जो हमारा ए चेक होता है वो क्या होता है। तो अब चलते हैं जो हमारा बी चेक होता है उसकी तरफ और बात करते हैं बी चेक के बारे में। तो जो बी चेक होता है उसको हमारे डीजी की माइनर सर्विस कह सकते हैं। डीजी का बी चेक एक तरीके की प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होती
है, या फिर आप इसको कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारी बाइक होती है उसको हम हर 2 से 3 हज़ार घंटे के बाद जो उसकी सर्विस करवाते हैं, वो सर्विस हम डीजी की कर रहे हैं, तो उसको हम बी चेक कह देते हैं। नॉर्मली डीजी में इसको 300 से 500 घंटे के बीच में किया जाता है, या फिर इसको 6 महीने में एक बार किया जाता है। यहाँ पे 300 से 500 घंटे या फिर 6 महीने जो भी हमारा टाइम ड्यूरेशन है वो पहले हो जाता है, तो वहाँ पे हम हमारे डीजी का जो बी चेक है उसको परफॉर्म करते हैं। बेसिकली बी चेक में जो डीजी सेट होता है उसमें हम डीजी की जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उनको पकड़ के उनको रिपेयर करते हैं, उनको सही करते हैं, ताकि जो हमारी डीजी की परफॉर्मेंस है वो सही बनी रहे। तो बी चेक में बेसिकली क्या किया जाता है, तो सबसे पहले जो हमारा ए चेक होता है वो पूरा कंप्लीट यहाँ पे दोहराया जाता है, यानी हमारा विजुअल इंस्पेक्शन किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे जो हमारी मेन चीज होती है वो हमारे इंजन ऑयल को लेके होती है, यानी बी चेक में हमें इंजन ऑयल को रिप्लेस करना होता है, पुराना इंजन ऑयल हमें निकालना होता है और वहाँ पे नया इंजन ऑयल जो है वो हमें डीजी के अंदर डाल देना होता है। साथ ही जो हमारे ऑयल फिल्टर होते हैं और फ्यूल फिल्टर होते हैं इनको भी हमें चेंज करना होता है, ताकि जो हमारा फ्यूल है और जो भी ऑयल है वो अच्छी तरीके से फिल्टर होके हमारे डीजी के अंदर जाए और हमारा डीजी स्मूथ परफॉर्मेंस करता रहे। इसके अलावा हमारा जो एयर फिल्टर लगा होता है डीजी के अंदर, इस एयर फिल्टर को हम अच्छे तरीके से क्लीन करते हैं। अगर अच्छे तरीके से इसको क्लीन करेंगे तो जो हमारा डीजी है इसमें जो हमारे एयर की इनटेक होगी वो अच्छे तरीके से होगी, जिससे जो हमारा कंबर्शन यहाँ पे होगा वो बहुत ही बढ़िया तरीके से होगा। तो इसकी वजह से हमारी जो एफिशिएंसी है डीजी की वो बहुत ही अच्छी आती है। साथ ही जो हमारा डीजी है वो धुआं भी बहुत ही कम छोड़ता है। और अगर हमारा जो एयर फिल्टर है वो साफ करने से भी आपको लगता है कि ये अभी साफ नहीं हो रहा है, ये ब्लॉक कंडीशन में है, तो ऐसे में हमें यहाँ पे एयर फिल्टर भी चेंज करना पड़ता है। वैसे नॉर्मली एयर फिल्टर को सी चेक में चेंज किया जाता है, बी चेक में एयर फिल्टर की सिर्फ क्लीनिंग की जाती है, यानी उसको साफ किया जाता है। तो अब देखते हैं हम सी चेक को। जो हमारा डीजी के अंदर सी चेक होता है वो इसकी हम मेजर मेंटेनेंस या फिर मेजर इंस्पेक्शन मान सकते हैं। तो सी चेक की बात की जाए तो यहाँ पे जो हमारा सी चेक होता है वो 1500 से लेकर 2000 घंटे या फिर 1.5 से 2 साल में से जो भी पहले हो जाए वहाँ पे हम जो हमारा ये सी चेक होता है उसको करते हैं। अब यहाँ पे शुरुआत वहीं से करनी होती है। इसमें हमें ए चेक और बी चेक दोनों सेम टू सेम ऐसे ही परफॉर्म करने होते हैं। अब सी चेक किया क्यों जाता है? जो हमारा सी चेक किया जाता है इससे डीजी सेट की जो परफॉर्मेंस है वो पूरी तरह से चेक की जाती है। उसमें कोई गड़बड़ मिलती है तो उसको सोल्व किया जाता है। इसके साथ ही जो हमारा ये सी चेक होता है ये हमें श्योर करता है कि जो हमारी डीजी की एफिशिएंसी है वो पूरी की पूरी बनी रहे, यानी हमारा जो डीजी है वो अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ काम करता रहे और इसमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना रहे जो कि हमसे छुपी हो और थोड़े दिनों बाद ही वो प्रॉब्लम सामने आ जाए और हमें और भी नुकसान उठाना पड़ सके। तो छुपी हुई प्रॉब्लम से भी हम सी चेक की मदद से बच सकते हैं। तो अब हमें सी चेक में आखिर करना क्या होता है? तो सी चेक में सबसे पहले हमें ए और बी चेक में जो हम करते हैं वो सब कुछ दोहराया जाता है। हमारे सी चेक में ए और बी चेक को दोहराने के साथ साथ यहाँ पे जो हमारे टैपिट होते हैं टैपिट को सही किया जाता है, यानी उनकी सेटिंग अच्छे से की जाती है। इसके अलावा हमारे डीजी में जो टर्बो चार्जर लगा होता है उस टर्बो चार्जर की अच्छे से क्लीनिंग की जाती है, उसकी अच्छे से जांच भी की जाती है कि जो हमारा टर्बो चार्जर है वो सही है कि नहीं है। इसके अलावा जो हमारे फ्यूल इंजेक्टर होते हैं और फ्यूल पंप होता है उनको भी इंस्पेक्ट किया जाता है, उनको भी चेक किया जाता है कि ये भी सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। साथ ही इनमें कोई दिक्कत मिलती है तो यहाँ पे इनको कैलिब्रेट भी किया जाता है। तो ये सब होता है हमारे सी चेक में। अब बात करते हैं लास्ट जो हमारा होता है डी चेक। अब जो हमारा डी चेक होता है ये समझ सकते हैं कि जो हमारा डीजी होता है उसकी कंप्लीट मेंटेनेंस होती है, या फिर आप यूं समझ सकते हैं कि जो हमारा डी चेक होता है उसमें हम डीजल जनरेटर यानी डीजी को पूरा का पूरा खोल के उसको फिर से असेंबल करते हैं। अब जो हमारा डी चेक होता है ये हमारे डीजी में एक कंप्लीट ओवरहॉलिंग प्रोसेस होती है, जिसमें डीजी सेट की हर एक चीज की पूरी तरह से सर्विसिंग की जाती है। टाइम ड्यूरेशन की बात की जाए तो जो हमारा डी चेक होता है उसको 5000 घंटे से या कहीं कहीं पे 10,000 घंटे पे किया जाता है। इसके साथ ही साल की बात की जाए तो यहाँ से 2 साल से लेके 5 साल के बीच में वो अलग अलग ओईएम के ऊपर या फिर क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब डी चेक को करवाता है। तो मेनली हमने बता दिया था ये सबके ओईएम के ऊपर डिपेंड होता है। वो जब आप डीजी को खरीदते हैं या परचेज करते हैं वहाँ पे पूरी जो यूजर मैनुअल होती है उसकी वहाँ पे लिखा होता है कि आपको इस डीजी का जो मेंटेनेंस है, ए चेक है, बी चेक है, सी चेक है या डी चेक है, वो कितने टाइम पे करवाना है। डी चेक करने के बाद जो हमारा डीजी होता है वो बिल्कुल एकदम नए डीजी की तरह काम करता है। आपको ऐसे लगता है जैसे हमने पुराने डीजी को हटा के यहाँ पे नया डीजी रख लिया है। कुछ इस तरीके से हमारा डीजी जो है वो काम करता है, ऐसी ही उसकी एफिशिएंसी होती है। तो अब देख लेते हैं डी चेक में आखिर क्या क्या किया जाता है। तो डी चेक में जो हमारा इंजन होता है डीजी का उसकी कंप्लीट क्लीनिंग और उसकी कंप्लीट ओवरहॉलिंग की जाती है। इसके अलावा जो हमारा टर्बो चार्जर होता है टर्बो चार्जर की सर्विस की जाती है। जो हमारे इंजेक्टर होते हैं उनको रिपेयर किया जाता है, साथ ही उनका कैलिब्रेशन भी किया जाता है। जो हमारा यहाँ पे पीटी पंप होता है, पीटी पंप की सर्विस की जाती है। जैसे पंप के गियर
होते हैं या फिर उसका जो कैलिब्रेशन होता है, उसकी सेटिंग्स होती हैं, ये सब डी चेक के अंदर किया जाता है। इसके अलावा जो हमारा सिलेंडर हेड होता है, उसकी सिलेंडर हेड की भी सर्विस की जाती है। जैसे वहाँ पे वॉल्व लगे हुए हैं, गाइड लगी रहती है, स्प्रिंग्स होते हैं और जो भी अदर पार्ट होते हैं जैसे पिस्टन होता है, इन सभी पार्ट्स की जो है वो सर्विस की जाती है। अगर इन सभी पार्ट की सर्विस से काम नहीं चल रहा है तो अगर इनको रिप्लेस करने की ज़रूरत है तो इन सभी पार्ट्स को रिप्लेस भी किया जाता है। और इसके अलावा हमने जैसे शुरू में बता ही दिया था कि डी चेक में हमारा जो डीजी होता है उसको कंप्लीट पूरा का पूरा खोल दिया जाता है, यानी डिसमेंटल कर दिया जाता है और उसके बाद ही इसको दोबारा सारी चीज़ों की सर्विस करके या फिर जो खराब पार्ट हैं, खराब चीज़ें, उनको हटा के नई चीज़ डाल के फिर से दोबारा डीजी को असेंबल किया जाता है। इसके बाद ही हमारा जो डी चेक होता है वो कंप्लीट होता है। तो ये सब था हमारे डीजी के चेक्स के बारे में। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, आप हमारी वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी डीजी के बारे में बहुत कुछ सीख सकें। इसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रिकल की और भी जानकारी चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी लेफ्ट वाली और राइट वाली दोनों वीडियो देख सकते हैं।